डेली करंट अफेयर 26 जनवरी की महत्वपूर्ण सुर्खियां सभी के सामने लेकर आ चुका हूं। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और M2M क्लासेस में सभी का स्वागत है। देखो, न्यूज़ों को देखने से पहले आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, यानी 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है भारत में। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। देखो, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। सभी को पता होगा कि जो भारत का संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। और देखो, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। देखो, 1929 को लाहौर का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 को। तो उसकी अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी। और उसी टाइम रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहरा करके पूर्ण स्वराज की घोषणा भी की गई थी। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज की घोषणा भी की गई थी। और इसी के तहत देखा जाए तो फिर आगे चल के 26 जनवरी 1930 को पहली बार कांग्रेस के द्वारा मनाया गया था पूर्ण स्वराज दिवस। कब? 26 जनवरी 1930 को। इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और तभी से मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, याद रखना। और देखो, भारत को 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था। ठीक है, देखो, भारत को आज़ादी तो मिली थी ब्रिटिश शासन से, लेकिन विभाजन के रूप में मिली थी। आप सभी को पता होगा, भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देशों का गठन हुआ था। तो उसी हिसाब से समझ सकते हो। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1940 को शुरू हुआ था और आखिरी सत्र हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये 9 दिसंबर 1940 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक का जो टाइम है, यही संविधान के निर्माण का टाइम कहलाता है। याद रखना, 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो टाइम लगा था संविधान के निर्माण का, वो 9 दिसंबर 1940 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक लगा था। देखो, संविधान निर्माण में जैसे पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1940 में, उसकी अध्यक्षता की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सभी को पता होगा, अस्थायी अध्यक्ष थे वो। फिर दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1940 को, उसकी अध्यक्षता की गई थी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और तीसरी जो बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1940 को, उसकी अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये जो तीसरी बैठक की गई थी, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसी में उन्होंने उद्देशिका पेश की थी और यही आगे चल कर के संविधान की प्रस्तावना कहलाई थी, सभी को पता होगा। और संविधान की कुंजी भी कहा जाता है उद्देशिका को, यानी प्रस्तावना को। ठीक है, और फिर 1 साल बाद संविधान लागू हो गया, ये बता ही दिया मैंने। और गणतंत्र दिवस 2024 की परेड की थीम पूछी जा सकती है, इम्पोर्टेंट हो जाता है थीम के बारे में क्वेश्चन। तो जो 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है भारत का, तो इसकी थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये थीम हो जाएगी, जो लोकतंत्र के पोषक के रूप में भारत की भूमिका पर जोर देती है। यानी ये जो थीम है, लोकतंत्र के पोषक के रूप में भारत की भूमिका पर जोर देती है। और देखो, 26 जनवरी यानी शुक्रवार को 26 जनवरी को सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड होगी। देखो, ये कर्तव्य पथ है, ये राजपथ जो है भारत का दिल्ली में, उसी का नाम चेंज कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अब सभी को पता होगा, जो राजपथ है उसी का नाम चेंज कर दिया है, कर्तव्य पथ। और इसी वर्ष देखा जाए तो मुख्य अतिथि कौन होने वाले हैं गणतंत्र दिवस पर? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन होने वाले हैं इसके राष्ट्रपति, जो हैं फ्रांस के गणतंत्र दिवस पर भारत में मुख्य अतिथि। और देखो, इनके अलावा फ्रांस की तरफ से देखा जाए तो इस परेड में 95 सदस्यीय मार्चिंग दल आएगा और 33 सदस्यीय बैंड दल भी आएगा। फ्रांस की तरफ से जैसे राष्ट्रपति आ रहे हैं वहाँ के भारत के ये गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में, तो उनके साथ 95 सदस्यीय मार्चिंग दल और 33 सदस्यीय बैंड दल भी आएगा फ्रांस की तरफ से। तो देखो, गणतंत्र दिवस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने आपसे डिस्कस की, कैसी लगी? और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी न्यूज़ों को मेरे साथ एंड तक देखो। 10 न्यूज़ें हैं आज की, ये 26 जनवरी की। तो देखो, इसमें पहली न्यूज़ है कि हाल ही में किसने सुरक्षा उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? किसने लगाया है एयर इंडिया पर सुरक्षा उल्लंघन के लिए 1.10 करोड़ का जुर्माना? तो ये DGCA ने लगाया है। किसने? DGCA ने
एयर इंडिया पर सुरक्षा उल्लंघन के लिए 1.10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। DGCA मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और इसमें जानो कि एविएशन रेगुलेटर DGCA ने कुछ लंबे मार्गों पर संचालित उड़ानों के संबंध में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए एयरलाइन एयर इंडिया इस पर 1.10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज हो जाती है, किसके द्वारा लगाया गया है एयर इंडिया पर? DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। अब देखो, ये कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक से संबंधित पॉइंट हैं, इन्हें समझ लो कि विश्व में प्रथम पुरुष और महिलाओं के बारे में कि देखो, उत्तरी ध्रुव पर स्थल मार्ग से यात्रा करके पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये रॉबर्ट पेरे था, जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था एमंडसेन। और भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभकर्ता देश है ब्रिटेन, सबसे पहले भूमिगत मेट्रो चलाई गई थी ब्रिटेन में। और बैंक नोट जारी करता प्रथम देश है स्वीडन। और कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है चीन। और संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन था। और संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स था। और ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोस था। रॉबर्ट वालपोस ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री। और ब्रिटेन का संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ट्रिगवेली था, जो नॉर्वे का रहने वाला था ट्रिगवेली। और वयस्क बकरी के DNA से पैदा किया गया प्रथम मेमना कौन था? तो ये कह सकते हो क्लोन जो था ये बकरी का पहला, ये डॉली था इसका नाम। कप्तान के रूप में टेस्ट मैचों में 2 बार हैट्रिक प्राप्त करने वाला गेंदबाज ये वसीम अकरम है, पाकिस्तान का बॉलर था, 2 बार हैट्रिक ली थी और ये कप्तान रहते हुए टेस्ट मैचों में। टेस्ट मैचों के पहले ओवर में हैट्रिक बनाने वाला ये इरफान पठान है, सभी को पता होगा, पहले ही ओवर में टेस्ट मैच में इन्होंने हैट्रिक बना दी थी। और समुद्री प्लेटफॉर्म से अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम रॉकेट, समुद्री प्लेटफॉर्म से अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम रॉकेट जेनिथ था। और विश्व का प्रथम क्लोन मानव का शिशु, यानी मानव जो शिशु का क्लोन बना था विश्व में, उसका नाम था ईव। और संविधान निर्माण करने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका था, लिखित संविधान। लेकिन देखा जाए अलिखित संविधान विश्व का पहला ब्रिटेन का है और लिखित संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल ये बेलग्रेड है। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन सिकंदर है, सभी को पता होगा। और चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन ये मार्को पोलो है, मार्को पोलो को ही श्रेय दिया जाता है चीन की खोज का। वायुयान से पहली बार उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु थे, उनमें राइट बंधुओं में नाम था आर्विल एवं विल्वर राइट। और विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला ये फर्डिनेंड मैगेलन था, इतना मैगेलन भी याद कर लो तो काम चल जाएगा। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, नील आर्मस्ट्रांग को अमेरिका ने ही भेजा था। और कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश रूस है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश है यूनान। और एक सेकंड, प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर गिराया गया था, सभी को पता होगा, 6 अगस्त को। और 9 अगस्त को नागासाकी पर। और भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था रेल्फ फिंच या रोल्फ फिंच बोल सकते हो। यह आया था 1597 में अकबर के टाइम में। विलियम हॉकिंस आया था, वो जहांगीर के टाइम में आया था। सेकंड न्यूज़ देखो, हाल ही में फ्रांस के नीस में हेनरी डेगलेन ग्रैंड प्रिक्स कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक किसने जीता है? हेनरी डेगलेन ग्रैंड प्रिक्स कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक किसने जीता है? तो भारत के रवि कुमार दहिया हैं, रवि दहिया कह सकते हो। इन्होंने जो नीस में, फ्रांस के नीस में हेनरी डेगलेन ग्रैंड प्रिक्स कुश्ती प्रतियोगिता हुई है उसमें कांस्य पदक जीता है रवि दहिया ने। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस राज्य ने बहुप्रचारित मुफ्त स्मार्टफोन योजना पर रोक लगा दी है? किस राज्य ने बहुप्रचारित मुफ्त स्मार्टफोन योजना है इस पर रोक लगा दी है? तो इस पर रोक लगा दी है राजस्थान सरकार ने। और जानो इसमें 10 अगस्त 2023 को शुरू हुई थी ये योजना। कब शुरू हुई थी? 10 अगस्त 2023 को। और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल, सभी को पता होगा, बीजेपी की सरकार बनी है अभी हाल ही में। और उनकी सरकार ने गहलोत की मुफ्त स्मार्टफोन योजना पर रोक लगा दी है। इससे पहले अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने चलाई थी ये 10 अगस्त 2023 को।
ये जो है मुफ्त स्मार्टफोन योजना जो थी इस पर रोक लगा दिया और योजना का लक्ष्य 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देना था और पहले चरण में 40 लाख स्मार्टफोन दिए जाने थे, लेकिन आचार संहिता की वजह से सिर्फ 25 लाख फ़ोन दिए गए। कितने? 25 लाख। और इसमें कितने देने थे? 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन, और इसमें पहले चरण में 40 लाख देने थे, लेकिन आचार संहिता की वजह से देखा जाए तो 25 लाख ही दिए गए थे और इस पर रोक लगा दी भजनलाल सरकार ने। नेक्स्ट देखो, हाल ही में कौन सा देश हांगकांग को पछाड़ करके विश्व का चौथा शेयर बाजार बन चुका है? विश्व का चौथा शेयर बाजार कौन सा देश बना है? तो ये बना है अपना भारत। भारत ने हांगकांग को पछाड़ दिया और विश्व का चौथा शेयर बाजार बन चुका है। देखो इसमें दुनिया के टॉप शेयर बाजारों की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर अमेरिका आता है, उसके बाद चीन आता है और तीसरे पर जापान आता है, और उसके बाद अब भारत का नंबर आ गया है। पहले हांगकांग था, चौथे नंबर पर हांगकांग था जिसे भारत ने पछाड़ दिया है। हांगकांग को पीछे छोड़ करके अब भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन चुका है। याद रखना, हांगकांग की बात करें तो उसके शेयर बाजार का कंबाइंड कैपिटलाइजेस जो है 4.29 ट्रिलियन डॉलर रहा था, अब उसको पछाड़ दिया है भारत ने और भारत चौथे स्थान पर आ गया है। याद रखना। देखो मेरा जुकाम हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, अब मैनेज कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कंटेंट पर ध्यान दो। हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2024 में गृह ज्योति योजना का अनावरण करने का फैसला लिया है? किस राज्य ने फरवरी 2024 में गृह ज्योति योजना का अनावरण करने का फैसला लिया है? तो ये लिया है तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना के द्वारा जो गृह ज्योति योजना है उसका अनावरण करने का फैसला लिया है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में अपनी गृह ज्योति योजना शुरू की जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब, देखो इसे आप सही करो, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये कर्नाटक की योजना है ना कि तेलंगाना की। किसकी है? कर्नाटक की। तो इसे याद कर लेना अच्छे से, गलती हो जाती है देखो टाइप करने में। एक सेकंड, कि ये फरवरी में 2024 में गृह ज्योति योजना का अनावरण किया गया है, किसके द्वारा? कर्नाटक के। ऑप्शन में ही नहीं है तो आप कर लेना, कर्नाटक की योजना है ये, कर्नाटक की, ठीक है। देखो इसके बारे में और जाने अच्छे से कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में अपनी गृह ज्योति योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफ़ायती आवास प्रदान करना है, और यह योजना राज्य की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो सभी के लिए आवास योजना का एक हिस्सा है, और इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में लगभग 4.5 लाख परिवारों को आवास प्रदान करना है। कितना लक्ष्य है इसका? अगले 5 वर्षों में लगभग 4.5 लाख परिवारों को आवास प्रदान करना। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2024 को 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, याद रखना। और कौन से नंबर का मनाया गया है? 14वें नंबर का। नेक्स्ट देखो, हाल ही में अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसका उद्घाटन किसने किया है? देखो अखिल भारतीय अभियान है हमारा संविधान हमारा सम्मान, तो इसका जो उद्घाटन किया है ये जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने बुधवार यानी 24 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इसका उद्घाटन किया है। और भारतीय गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 1 साल तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा संविधान, इसका उद्घाटन किया है इन्होंने। 75वां जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में 1 साल तक चलेगा ये अखिल भारतीय अभियान जो है हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसका उद्घाटन किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। और देखो अभियान के उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो संविधान में सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है, और उद्देश्य सबको न्याय हर घर यानी सबको न्याय हर घर न्याय का उद्देश्य शामिल है इसमें, और कानूनी सेवाओं के बारे में जागरूकता भी इसमें शामिल है, यानी कानूनी सेवाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है ये। नेक्स्ट देखो, हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? देखो भारत की तरफ से ये नॉमिनेट हुई है डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है, काफ़ी अच्छी न्यूज है ये। नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है टू किल अ टाइगर, इसका निर्देशन किया है निशा पाहुआ ने। किसने? निशा पाहुआ के द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किया है, और ये ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई है, याद रखना। इसी में से एक है डॉक्यूमेंट्री
फीचर फिल्म इस साल दिल्ली बेस्ट कॉमेडियन डायरेक्टर हैं ये निशा पाहुआ की है। डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर ने इस कैटेगरी में नॉमिनेशन प्राप्त किया है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर कौन से राज्य में शुरू हो रहा है? देखो, भारत और किर्गिस्तान के मध्य कौन सा अभ्यास होता है? खंजर होता है, और इसका ये 11वां संस्करण होने वाला है, और ये हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। देखो, खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। इसके अलावा सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य होता है। वज्र प्रहार भी पूछा जाता है, अमेरिका के मध्य होता है, अमेरिका और भारत के मध्य। काजिंद कजाकिस्तान के मध्य होता है, भारत और कजाकिस्तान के। नोमाडिक होता है एक, नोमडेक भी बोल सकते हो, मालाबार जो युद्ध अभ्यास नहीं, नोमडेक होता है एक, वो भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। एक मालाबार होता है, वो क्वाड के जो 4 देश हैं उनके मध्य होता है। एक्यूबेरिन भी पूछा जाता है, भारत और मालदीव के मध्य होता है। और क्या बताऊं, अजय वारियर भी होता है, भारत और यूनाइटेड के मध्य। कोंकण शक्ति भी होता है, भारत और यूके के मध्य। ठीक है, तो इस तरह डस्ट लेक और पूछा जाता है, उज्बेकिस्तान से होता है भारत का। ठीक है, तो ये सभी जितने भी युद्ध अभ्यास हैं सभी को रट लेना। देखो इसमें अब डिटेल से कि भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, और भारत किर्गिस्तान का यह 11वां संस्करण हुआ है खंजर का, जो है हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में प्रारंभ हुआ है, और यह अभ्यास 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक चलेगा। ठीक है, तो किसके मध्य हुआ है जो खंजर अभ्यास है? भारत और किर्गिस्तान के मध्य, भारत के हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक सेकंड। देखो जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है? जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने जो वायुसेना के साथ अभ्यास है डेजर्ट नाइट, इसमें भाग लिया है। उसने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय वायुसेना के साथ। देखो, भारतीय वायुसेना ने 23 जनवरी 2024 को अरब सागर के ऊपर फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल और संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया है। अभ्यास के दौरान फ्रांस की तरफ से राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान शामिल हुए थे इसमें। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है ये। वहीं संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से बात की जाए तो F-16 लड़ाकू विमान ने भाग लिया, और इन विमानों ने संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस हवाई अड्डे से। अल दफरा हवाई अड्डा है जो संयुक्त अरब अमीरात में है, वहाँ से उड़ान भरी। और भारतीय वायुसेना के दल में सुखोई 30 MKI मिग 29 जगुआर AWACS C-130 और हवा से हवा में ईंधन भरने वाला विमान शामिल थे। ठीक है, तो ये हुआ है। और भारत अरब सागर में जुटा रहा 50 देशों की नौसेनाएं। ये भी इम्पोर्टेंट है न्यूज। भारत अरब सागर में जुटा रहा 50 देशों की नौसेनाएं। देखो 20 देश युद्धपोत के साथ शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ा वॉर गेम देगा चीन को चुनौती। भारत देखो नौसेना की भागीदारी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होगा ये। और भारतीय नौसेना INS विक्रमादित्य INS विक्रांत के साथ कम से कम 30 जंगी पोत लेकर उतरेगी इसमें। और भारतीय नौसेना सूत्रों ने बताया कि युद्धाभ्यास का नाम मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024 है। मिलन 2024 ठीक है, अरब सागर में हो रहा है ये, और 19 से 27 फरवरी तक होने वाला है ये अभ्यास। देखो कुछ आपके सामने प्रमुख अभ्यास हैं, युद्ध अभ्यास जो होते हैं उनको और देख लो। वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के मध्य होता है। डेजर्ट नाइट जो होता है भारत और फ्रांस के मध्य। त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास एम्फेक्स जो होता है भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना, ये तीनों के मध्य होता है। बंगोसागर नौसेना का अभ्यास है, भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। गरुड़ भारत और फ्रांस के मध्य होता है। अगर गरुड़ शक्ति कहोगे तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के मध्य होता है। और देखो वरुण भी होता है, गरुड़ भी होता है, शक्ति भी होता है, ये सभी फ्रांस से होते हैं। इंद्र भारत और रूस के मध्य होता है। पैसेज अभ्यास पासेक्स रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना के मध्य।
शाहीन भारत और पाकिस्तान के मध्य, वो चीन और पाकिस्तान के मध्य होता है। शाहीन नौसैनिक अभ्यास है। पासेक्स ये होता है भारत और वियतनाम के मध्य। स्काईरोस SKYROS यानी स्काईरोस जो अभ्यास है फ्रांस और भारत के मध्य होता है। जिमैक्स अभ्यास भारत और जापान के मध्य होता है। ठीक है, तो समझ सकते हो ये अभ्यास मैंने देखे आपके सामने कंप्लीट होती है आज की करंट अफेयर्स 26 जनवरी की। तो कैसी लगी न्यूज, क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ राय है आपकी, सब कुछ बताना कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल मिलते हैं फिर 27 जनवरी की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहिए। बाय।